हेलो एवरीवन। सो आज हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। यानी इसमें हम हर एक फिगर में हमें कुछ शेडेड पोर्शन दिया हुआ है और कुछ विदाउट शेडिंग हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें उसका फ्रैक्शन बताना है। ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी समझाया था। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कि इसमें शेडेड में हमारा सबसे पहले टोटल पार्ट्स कितने होंगे, 1 2 3 4। यानी ये 4 पार्ट्स पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें से शेडेड कितने हैं, 2। तो या तो 2/4 हम लिख सकते हैं या फिर इसको मिनिमल फॉर्म में 2 1 से 2 2 2 से 4, तो यानी 1/2। ठीक है, 1/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसके 9 पार्ट्स हो गए और उसमें शेडेड कितने हैं, सिर्फ एक पार्ट शेडेड नहीं है, यानी 8/9। अब ये कट भी नहीं सकता, मिनिमल फॉर्म में नहीं आ सकता, तो ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 8। तो हमने डिनोमिनेटर में ले लिया। और शेडेड कितने हैं, 4 आउट ऑफ 8। यानी हम क्या बोलेंगे, 4 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स आर शेडेड। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये आपका शेडेड हो गए। फिर इसी तरह से इसमें 1 2 3 4 4 पार्ट्स हैं और एक शेडेड है, तो 1/4। फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, शेडिंग पोर्शन का 1/4। इसी तरह से इस वाली फिगर में आपके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पार्ट्स हैं और 7 में से कितने शेडेड है, 1 2 3, यानी 3/7। इसी तरह से इस वाली फिगर में जो आपका एनसीईआरटी में आपके फ्लावर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल एक इसमें रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। और उसमें से शेडेड कितने हैं, 3। अब 3/12 को 3 से कट हो सकता है, 3 4 12, तो यानी 1/4 भी लिख सकती हूँ और 3/12 भी चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें कितने शेडेड हैं। ठीक है, टोटल पार्ट्स पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल है हमारे पास 9। ठीक है, टोटल 9 पार्ट्स हैं और उसमें से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 4/9। इसी तरह से ये वाला, ये जो आपका पेंसिल्स का एग्जांपल है एनसीईआरटी में, ठीक है, ये पेंसिल्स है। ठीक है, पेंसिल्स में हमारा ये वाला एग्जांपल जो है, ठीक है, तो इसमें टोटल शेडेड, आई थिंक इसमें इन्होंने सब शेडेड है। ठीक है, तो सब शेडेड है इसमें। बेसिकली फिगर में अगर ये देखा जाए तो ये सब शेडेड है। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स इसका इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा। ठीक है, फ्रैक्शन में हमारे पास टोटल पार्ट कितने हो गए, 10। ठीक है, 10 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें से शेडेड कितने हैं, 10 के 10। तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, इसी तरह से इस वाली फिगर में हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी टोटल पार्ट्स हो गए 8। और आउट ऑफ दीज 8 पार्ट्स कितने हमारे शेडेड हैं, 1 2 3 4, यानी 4/8। अब 4 को मैं मिनिमल फॉर्म में लिख सकती हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यानी 1/2। या फिर 4/8 भी मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इस वाली फिगर में चलते हैं। फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले में उसमें हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सबसे पहले हमने 8 पार्ट्स लिख लिए। अब आउट ऑफ दीज 8 पार्ट्स हमारे कितने शेडेड है, 1 2 3 4। तो 4/8, यानी फिर से 1/2। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमें पार्ट इसका कलर करना है। तो बेसिकली अगर हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, हमें इस वाली फिगर में 1/6 कलर करना है। यानी हमारे पास इस वाली फिगर का मतलब क्या है कि टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 पार्ट्स हैं और उसमें से हमें फर्स्ट 1 पार्ट कलर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको कलर करना है, तो वन सिर्फ एक पार्ट कलर करना है, तो ये कलर हो गया आपका 1/6। यानी आउट ऑफ दीज 6 पार्ट्स ओनली 1 पार्ट इज कलर्ड। ठीक है, 1 पार्ट इज शेडेड। तो अब यहाँ पर क्या है, 4 पार्ट है और हमें केवल एक पार्ट शेडिंग करनी है। फिर इसी तरह से हमारे पास 3 पार्ट है और हमें केवल एक पार्ट शेडिंग करनी है। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 4 पार्ट्स है और हमें केवल एक पार्ट शेड करना है। इसी तरह से यहाँ पे 9 है और हमें 4 करना है, 1 2 3 और यानी 4। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ठीक है, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। तो हमें एरर बतानी है कि सपोज इन्होंने बोला है कि ये फ्रैक्शन 1/2 है, तो हमें बताना है कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस वाली फिगर के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि ये 1/2 है। तो हमें पता है कि इसमें कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे 2 पार्ट्स दिख रहे हैं हमें और एक पार्ट शेडेड है, तो ये फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/2। तो यानी ये जो बोल रहे हैं वो 1/2 वो सही है। इसी तरह से अब क्या हुआ कि हमारे पास हमें फिगर में, इस वाली फिगर में कितने पार्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं और आउट ऑफ दीज 4 पार्ट्स केवल एक पार्ट हमारा शेडेड है। तो हमारे अकॉर्डिंग हमारा फ्रैक्शन 1/4 बनता है और इन्होंने भी 1/4 बोला है, तो देर इज नो एरर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नो एरर और इसमें भी यहाँ पर हो जाएगा नो एरर। ठीक है, अब इसमें क्या है, टोटल पार्ट्स हो गए 4 और इसमें से हमारे पास 3 पार्ट शेडेड हैं, तो हमारा फ्रैक्शन भी 3/4 है, तो इन्होंने भी 3/4 बोला है, तो यानी ये भी सही है, यानी इसमें भी कोई एरर नहीं है, नो एरर। ठीक है,
तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। ठीक है, तो अब एक डे में 8 आवर्स का फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स इन अ डे। ठीक है, अब एक डे में वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स, राइट, 24 आवर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, और उसमें से 8 आवर्स का फ्रैक्शन बताना है, यानी पूरे 24 आवर्स में से 8 आवर्स का फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा 1/3, बिकॉज 8 3 जा 24। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स का फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट्स, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट्स। ठीक है, तो हम इन्होंने जो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, तो यानी 1 घंटे का, यानी 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट होते हैं 1 आवर में? सो 40 मिनट्स। ठीक है, तो 1 आवर में हमारे पास कितना होता है? 1 आवर में हमारे पास होता है 60 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स। तो फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट्स कितना हो जाएगा? टोटल होते हैं 60 और उसमें हमें 40 का पूछा है, तो 0 से 0 कट होती है, तो बचा 4/6, राइट। 2 2 4, 2 3 6, यानी आपका फ्रैक्शन आता है 2/3। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, सो अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।